तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्विंग चिंगकोंग कह रहा होता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और ऐसा कहने के बाद क्विंग चिंगकोंग क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है। क्विंगनान के फादर इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों की फाइट को रोकने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी क्विंग चिंगकोंग के फादर कहते हैं कि क्विंटियान, तुम्हारा बेटा हम लोगों को अपनी नज़रों में कुछ भी नहीं समझता है और तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए इस चीज़ के लिए, पर ना ही तुम उससे इस चीज़ के लिए पनिश कर रहे हो और ना ही हम लोगों को पनिश करने दे रहे हैं। मतलब कि क्विंग चिंगकोंग के फादर साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्विंगनान कहता है कि फादर डोंट वरी, आप बस देखिए कि मैं इसे कैसे कुत्ते की मौत हराता हूँ। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान भी अपने पंच को उसके पंच की तरफ लॉन्च कर देता है। वर्ल्ड और क्योंकि क्विंगनान वर्ल्ड टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में होता है, इस वजह से क्विंगनान के पंच की पावर ज़्यादा हो जाती है और क्विंगनान क्विंग चिंगकोंग को पीछे फेंक देता है। और ये सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या क्विंगनान इतनी जल्दी वर्ल्ड टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में पहुंच गया। और क्विंग चिंगकोंग इन सब की लाइन को पूरा करते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम ऑलरेडी 4th लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। क्विंगनान इस बात को सुनकर कहता है कि साले तू मुझे कचरा कह रहा था ना, अब बता कौन कचरा है यहाँ पर। क्विंगनान की कल्टीवेशन को देखकर क्विंगनान के फादर पूछते हैं कि क्विंगनान, तुम्हारी कल्टीवेशन इतने आगे कैसे बढ़ गई। क्विंगनान इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि फादर, वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों पहले ट्रेनिंग करने के लिए लॉन्गहू माउंटेन रेंज के ऊपर गया था, तो मेरा इनकाउंटर एक अपॉर्चुनिटी के साथ हुआ और मैं 4th लेयर वर्ल्ड टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ अब। क्विंगनान के फादर इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो मेरे बेटे को कचरा कह सके। और अब क्विंगनान कहता है कि तुम सभी को लगता था कि मैं एक कचरा हूँ, और क्योंकि मेरे फादर ने मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी थी, इस वजह से तुम लोग मेरे फादर को पैट्रियार्च की सीट से हटाना चाहते थे। पर अब जब तुम सभी लोगों को पता चल चुका है कि मैं एक कचरा नहीं हूँ, तो क्या अब तुम सब लोग अभी भी मेरे फादर को पैट्रियार्च की सीट से हटाने की कोशिश करोगे। क्विंग चिंगकोंग इस बात को सुनकर कहता है कि मैं नहीं सोचता था कि तुम्हारे जैसे एक कचरे के पास इतना अच्छा लक होगा कि तुम्हें एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में पहुंच जाओगे, पर फिर भी तुम बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में पहुंचने के बाद भी एक कचरे के कचरे ही हो। अब क्विंगनान कहता है कि ओ, मुझे लगता है कि अभी भी तुम कन्विंस नहीं हुए हो। क्विंग चिंगकोंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं कन्विंस नहीं हुआ हूँ। क्विंगनान, भले ही तुम बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में पहुंच चुके हो, फिर भी तुम्हारे पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, और अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफ़ी मांगो, वरना। और अब क्विंगनान कहता है कि अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। क्विंग चिंगकोंग इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी व्हाइट टाइगर बीस्ट मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि क्योंकि अब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हें समझा दूंगा कि एक कचरे में और एक जीनियस में क्या फ़र्क होता है। और क्विंगनान, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो हम लोग कभी भी तुम्हारे फादर को पैट्रियार्च के सीट से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब क्विंगनान के फादर कहते हैं कि क्विंगनान, ऐसा मत करो, क्विंग चिंगकोंग के पास 5th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, इवन तो तुम्हारी कल्टीवेशन 4th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम में है, फिर भी तुम उसके अपोनेंट नहीं हो। मेरे लिए पैट्रियार्च की पोजीशन मायने नहीं रखती, पर तुम फाइट मत करो। क्विंग चिंगकोंग कहता है कि क्या तुमने सुना कि तुम्हारे फादर क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। भले ही क्या हुआ, तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा है, पर तुम हमेशा रहोगे तो एक कचरे ही। क्विंगनान कहता है कि तो क्या हुआ, और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान बड़ी स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और क्विंग चिंगकोंग के ऊपर एक अटैक कर देता है और क्विंग चिंगकोंग जहाँ पर खड़ा होता है उस जगह से उसे दूर फेंक देता है। क्विंग चिंगकोंग कहता है कि क्विंगनान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया, आज तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहने के बाद क्विंग चिंगकोंग हाई क्लास मार्शल आर्ट स्किल व्हाइट टाइगर पंच का यूज़ कर देता है क्विंगनान के ऊपर, और इस स्किल में एक एनर्जी से बना हुआ व्हाइट टाइगर क्विंगनान की तरफ आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और क्विंगनान उस एनर्जी से बने हुए व्हाइट टाइगर को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने सेबर को बाहर निकाल कर उस एनर्जी से बने हुए व्हाइट टाइगर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट टाइगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो सीधा जाकर क्विंग चिंगकोंग को लगता है और क्विंग चिंगकोंग घसीटते हुए जाकर एक जगह पर जाकर गिरता है। ये एल्डर्स कह रहे होते हैं कि क्या सच में क्विंगनान ने लेजेंडरी सेबर रिलम को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, ये कैसे हो सकता है। क्विंगनान के फादर कहते हैं कि तुमने इतने कम टाइम में एक स्किल को मास्टर कर लिया है, इस बात से तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे ही बेटे हो। भले ही तुम वन विद द सेबर स्टेज तक नहीं पहुंचे हो, पर फिर भी तुमने ऑलरेडी उसकी की को अचीव कर लिया है।
वन विद द सेबर स्टेज मतलब कि अब ये देखो, जैसे कि दूसरी कॉमिक में स्वॉर्ड इंटेंट होता है, वैसे इस कॉमिक में वन विद द सेबर स्टेज है। और अब मैं देखता हूँ कि कौन मेरे बेटे को कचरा कहने की हिम्मत करता है। क्विंगनान के फादर की इस बात को सुनकर क्विंग चिंगकोंग के फादर के साथ में जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की फट जाती है। अब क्विंग चिंगकोंग खड़ा होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो, मैं एक जीनियस हूँ जीनियस, और तुम एक कचरे हो। क्विंगनान कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास 5th ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, पर मेरी नज़रों में तो तुम एक इंसेक्ट हो। कि क्विंगनान की इस बात को सुनकर क्विंग चिंगकोंग कहता है कि क्विंगनान शायद से तुम ये भूल रहे हो कि एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। भले ही मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता, पर जब मैं फ्यूचर में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल बन जाऊंगा तब ज़्यादा दिनों की बात नहीं होगी जब मैं तुम्हें कुत्ते की मौत हराऊंगा। और इसी के साथ क्विंग चिंगकोंग अपने फादर को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्विंगनान कहता है कि क्या तुम लोग अभी भी प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे फादर को पैट्रियर्च की सीट से हटाने की, और क्या ये फैक्ट सही नहीं है कि मेरे फादर ने मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी है।